Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. Today we discuss end sem examination question number 6. So question number 6 is divided in two parts, part A and part B. First we understand part A. So part A से how are missing value handled such as 3 approach में जो भी एक मिसिंग वैल्यू होती है हम कैसे हैंडल कर सकते हैं हम इसके 3 अप्रोचेस बताएंगे. So handling missing value, first is first approach is deletion. तो इन डिलीशन ड्रॉप रो विथ मिसिंग वैल्यू जो हमारे रो होती है वो मिसिंग वैल्यू में ड्रॉप कर देते हैं जिसमें क्या ये गुड होती है इफ डाटा सेट इज ह्यूज एंड मिसिंग डाटा इज मिनिमल मीन यदि ये तब हम कब यूज कर सकते हैं इसको जब डाटा सेट हमारा बहुत ही बड़ा हो और हमारा जो मिसिंग डाटा हो बहुत ही मिनिमल हो तो हम डिलीशन को यूज कर सकते हैं हैंडल करने के लिए मिसिंग वैल्यू. Second approach we used for missing value handled है imputation. तो in imputation fill with mean, median and mode. जो भी हमारी missing value होती है हम उसको fill कर देते हैं जैसे mean, median और mode की help से. तो इसका प्रॉफिट क्या होता है या फिर इसके प्रो क्या क्या होते हैं कि ये हमें क्या करता है प्रिजर्व करता है डाटा साइज बट रिड्यूस वेरिएंस. तो जो हमारा डाटा साइज रहता है जितना भी रहता है अगर हमारा 1000 का भी है तो उसको 1000 डाटा साइज को प्रिजर्व करके रखेगा और जो हमारा वेरिएंस रहेगा उसको रिड्यूस भी कर देगा. तो ये वन ऑफ द गुड अप्रोच है फॉर मिसिंग वैल्यू हैंडल करने के लिए. थर्ड एंड प्रिडिक्शन. तो प्रिडिक्शन इन प्रिडिक्शन हम क्या करते हैं जो यूज करते हैं रिग्रेशन मॉडल या एल्गोरिदम को. हम इसमें क्या कहते हैं जो रिग्रेशन मॉडल एल्गोरिदम को यूज करते हैं मिसिंग वैल्यू हैंडल करने के लिए. इसमें जैसे हम एल्गोरिदम लाइक यूज करते हैं लाइक रैंडम फॉरेस्ट टू प्रिडिक्ट द मिसिंग वैल्यू बेस्ड ऑन द फीचर. और जो प्रिडिक्शन होती है या फिर मेथड होती है जो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है सारी उसमें मिसिंग वैल्यू हैंडल करने के लिए. बट इसके कुछ कॉन्स भी होते हैं जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स होती है टाइम टेकिंग होती है और सिस्टम भी हमें एक अच्छा यूज करना पड़ता है तो जिसके कुछ कॉन्स होते हैं. बट प्रिडिक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू. नाउ मूव टू द पार्ट बी. So part B says explain logistic regression and use the logistic function to calculate the probability of a class for a given input value. तो हमें एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एक्सप्लेन करना है और बताना है लॉजिस्टिक फंक्शन को टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास फॉर अ गिवन इनपुट एग्जांपल. तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इसमें क्या होता है स्टैटिकल मेथड होती है फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन. तो जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो स्टैटिकल मेथड होती है फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन. बाइनरी क्या होता है जैसे हमें पता है 0 और 1 क्लासिफिकेशन के लिए एक स्टैटिकल मेथड का काम करती है. यह यूज करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन का. तो इसमें सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है जो सिग्मॉइड फंक्शन करता है टू मैप एनी रियल वैल्यू नंबर इनटू प्रोबेबिलिटी. जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं उसको हम मैप करके देगा रियल वैल्यू नंबर को इसके बीच में 0 और 1 बिकॉज क्योंकि जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम ही करता है एक मेथड ही यूज करते हैं हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए. तो जो उसमें जो सिग्मॉइड फंक्शन रहेगा वो यूज भी करेगा हमें क्या कहते हैं मैपिंग करके देगा रियल वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1. सो लॉजिस्टिक फंक्शन देख लेते हैं. तो लॉजिस्टिक फंक्शन इक्वल पी बाय इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस जेड. तो इसमें जब जो कि जेड क्या होता है जेड होता है डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस पी. तो इसका एक एग्जाम्पल होता है यदि मॉडल का आउटपुट जेड इक्वल टू 2 है तो हमारा इसमें जो लॉजिस्टिक फंक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस जेड की जगह हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो हमारे ई की पावर मतलब -2 का आंसर आएगा 0.135. तो आंसर आ जाएगा इसका 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.135 जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 0.88. सिंस 0.88 जो कि हमारा बड़ा होता है 0.5 से तो इसको बी क्लासिफाई एज क्लास 1. So this give the binary classification result 1. So this is the use of logistic regression. I hope you guys understand question number 6. Thank you very much.